नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जेपीएससी पर तो एक्शन हो गया। अब इस एक्शन को देखने का आपका अपना तरीका होगा कि ये जो जेपीएससी पर एक्शन हुआ है वो एक्शन है या सिर्फ आई वॉश। लेकिन जब हम ये खबर दिखा रहे थे कि हमारी खबर पर असर हुआ तो कई लोगों ने हमें नेगेटिव कमेंट्स किए कि जेपीएससी तो आपको दिख रहा है, ये नीट पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आखिर क्यों? क्या नीट वालों से आपने पैसा खाया हुआ है? तो खैर चलिए, अब आप चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा तो बोल ही देते हैं। मैं सबसे पहले आपको उदाहरण देता हूं 1857 के आंदोलन। 1857 की वो जो क्रांति थी, कहते हैं कि भाई पहली क्रांति थी आजादी की। हालांकि उससे पहले हुल विद्रोह हो चुका था, हुलगुलान हो चुका था, लेकिन क्योंकि लिखा गया कि 1857 की वो क्रांति पहली क्रांति थी, तो वो 1857 की क्रांति भारत की आजादी के लिए नहीं थी। मंगल पांडे की लड़ाई सुअर की चर्बी से बने कारतूस के चमड़े को काटने के विरोध में। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई अपने बच्चे को सत्ता में पूरा अधिकार को लेकर के थी। भारत नाम का कॉन्सेप्ट को शायद था ही, तो आप उसे आजादी की लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई नहीं कह सकते। उसमें सबके अपने अपने मुद्दे हैं, इसीलिए इमरजेंसी आजाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति। एकमात्र देवता इमरजेंसी को खत्म करके सत्ता को परिवर्तित कर, बस इतना ही देगा और कुछ नहीं। वो लड़ाई ना इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, वो लड़ाई ना किसी और के खिलाफ, वो लड़ाई इमरजेंसी के खिलाफ थी, वो लड़ाई सत्ता के खिलाफ। इसलिए वो सफल। अब आते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन। अन्ना हजारे के आंदोलन को पता नहीं आप सफल कहेंगे असफल कहेंगे, लेकिन मैं असफल इसलिए कहूं। वो आंदोलन शुरू हुआ था कि काला धन वापसी, लोकायुक्त की नियुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून, और इन तीनों में से तीनों नहीं। हाँ, हुआ क्या? अलबत्ता सत्ता का परिवर्तन हो गया, क्योंकि अंदर का इसका सबका इंडिविजुअल मकसद था। केजरीवाल का मकसद था दिल्ली की सत्ता में आना, केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आ गए। केंद्र की सत्ता बदलना मकसद था, मोदी जी केंद्र की सत्ता में आ गए। तो ये सबके इंडिविजुअल मकसद थे, लेकिन जो मूल मकसद था उस मकसद ऐसे ही आप नीट 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 कर रहे हैं ना। अगर ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन छात्रों का, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन इसलिए हुआ होता कि पेपर लीक सिंडिकेट के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। किसी की इंडिविजुअल दुश्मनी नरेंद्र मोदी से, किसी की इंडिविजुअल दुश्मनी धर्मेंद्र प्रधान से नहीं। हो सकता आप नरेंद्र मोदी को आज ताकत लगा कर उखाड़ के फेंक देंगे। भाई ये तो जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट यही देखने के लिए है कि भारत में लोकतांत्रिक जड़ें कितनी मजबूत है। आप बांग्लादेश का प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप नेपाल का प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप श्रीलंका का प्रोटेस्ट देख लीजिए, आपको सब जगह वही चीजें दिखेंगी। लोगों के पेशेंस को पहले चखा गया, चखा ऐसे गया कि लोग सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से, युवा सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से किस चीज से जुड़ रहे हैं उसको नापा जाता है। यहां पर मकसद पेपर लीक के खिलाफ कानून नियम नहीं था, मकसद था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। मकसद था, अब पहले धर्मेंद्र प्रधान नाम हो गया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा दीजिए, और उसके बाद वहां गाना गाया जा रहा है, हम देखेंगे वो दिन की जिसका अरमान था, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। कौन कहता है वो गाना भारत में? क्या ये गाना गाने वाले बताएंगे कि लौहे अज़ल में क्या लिखा हुआ है? कौन से भूतों को गिराने की बात की जा रही है? ये लड़ाई तो पेपर लीक के खिलाफ थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये लड़ाई कैसे आ गई भाई? ये लड़ाई फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की कैसे आ गई भाई? इस लड़ाई के मंच से आजादी, आजादी किससे आजादी चाहिए, किसको आजादी चाहिए, ये लड़ाई वहां से कैसे? भाई लड़ाई तो सत्ता के खिलाफ थी कि पेपर लीक के खिलाफ हमें एक सख्त कानून चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को आप फांसी पे टांग दीजिए, कौन सा मेरा बाप लगता है, टांग दीजिए,
नरेंद्र मोदी को फांसी पर टांग दीजिए, कौन सा मेरा बाप लगता है, टांग दीजिए। लेकिन मैटर ये कि क्या उससे सिस्टम बदलेगा? कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या उससे सिस्टम बदल जाएगा? क्या कांग्रेस जिन राज्यों में वहां पेपर लीक नहीं हो रहा है, झारखंड में कांग्रेस है ना सत्ता में, पेपर लीक नहीं हुआ क्या यहाँ? क्या यहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ? तो सत्ता का चाल चरित्र दोनों जगह एक ही है। हाँ, ये जो नीट के खिलाफ छात्र उतरे उनको पता भी नहीं था कि वो एक टूल किट का, एक विदेशी टूल किट का हिस्सा बन गया। ये टूल किट आपके पेशेंस को मारा, ये वही टूल किट है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। ये वही टूल किट है जो अरुणाचल प्रदेश को भारत से काट करके अलग कर देना चाहता है। आप अंधभक्त बोलिए, आप गोबर भक्त बोलिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा ना रहे, और वो हमारे आपके बगल बगल में है। ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर सबको काट के भारत से अलग कर दिया जाए क्योंकि वो चीन का हिस्सा है, और वो शक्तियां कहीं दूर नहीं, हमारे आपके अगल बगल। मेरा कोई रश्क नहीं है नरेंद्र मोदी से। मैं तो जानता हूं कि इस सब भ्रष्टाचार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी उसमें, मोदी की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार तो दोनों जगह हुआ है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाती थी, मोदी जब सत्ता में आए तो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे। सत्ता का चाल चरित्र तो वही है। लेकिन मेरा कहना है कि आप मोदी को उखाड़ के फेंक दीजिए, आप राहुल गांधी को बिठा दीजिए, केजरीवाल को बिठा दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? क्या सिस्टम बदलेगा? लड़ाई सिस्टम बदलने की होनी चाहिए, लेकिन ये लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ कर दिया। अरे एक दो कौड़ी कॉमेडियन है कह रहा है कि भैया सीता के पति का नाम लेकर के मीता के पति को, सीता के पति के चरणों के धूल के बराबर तुम हो क्या? गाली गलौज वाले दो कौड़ी के चुटकुलों के अलावा तुम्हारी औकात क्या? तुम देश के लोगों को बताओगे कि क्या करना और नहीं करना। सवाल पूछना लाजमी है, सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछेंगे। तो सवाल अगर मोदी से होगा कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही ना देने वालों को टांग देना चाहिए। तो ऐसे ही जवाबदेही राहुल गांधी की भी है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के पेपर में गड़बड़ी क्यों हुई, इसका जवाबदेह कौन होगा? मतलब झारखंड में छात्र रोए तो वो छात्र नहीं है, और केंद्र में छात्र रोए तो वो रोए। झारखंड के जेपीएससी वाले जो प्रदर्शन था, जो भी छात्र ने कोई साथ नहीं दिया, हम दिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं था, वो छात्र। नीट में भी नॉन पॉलिटिकल आंदोलन कीजिए, पूरा देश आपके साथ आएगा। अब आप पेपर लीक के खिलाफ, आप हिंदुत्व के खिलाफ आइएगा, आप भारत के खिलाफ आइएगा, आप कहिएगा कि भारत मेरे टुकड़े होंगे और लोकतंत्र की आड़ में ये खेल खेलिएगा न। छात्रों को किसी सोनम वांगचुक की जरूरत क्या है? छात्र खुद प्रदर्शन करें, इस्तीफा न मांगे, बोले कि एकदम कड़ा कानून बनाइए पेपर लीक के खिलाफ, वरना हम भूख हड़ताल करेंगे। करिए। तो कुल मिलाकर के आप एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन गए, पीटा भी आप गए, मिला भी आपको कुछ नहीं, और आपके आंदोलन को बेच भी दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ खेल अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक पहुंचा। जेपी नड्डा से मिलकर के बातें हो गई। पहले ही था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि इस्तीफा छोड़ दीजिए, पेपर लीक के खिलाफ कोई कानून बने। तो भैया यही तो मांग थी, यही तो मांग थी ना। तो इसीलिए हम किसी टूल किट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हम किसी टूल किट का हिस्सा है। नीट पर आपको वीडियो चाहिए था, लीजिए मैंने बना दी। अब आप ये चाहेंगे कि मैं आपके पसंद से वीडियो बनाऊं, तो ये तो नहीं हो सकता। मुझे जो पसंद आएगा, मुझे जो सही लगेगा, मैं तो वही। अपन ना मोदी है ना हम चमचा, सिंपल क्लियर। नमस्कार।